हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। वैसे तो हम लोगों के पास क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है ना कि कौन सा नंबर कहाँ पुट करें, फिर किधर क्या पुट करें। एक नंबर को पुट करने पर क्या हुआ कि कोई दूसरा एलिमेंट बढ़ गया, बढ़ने के बाद अब उसको घटाओ, दूसरी तरफ जाओ। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि ये बैलेंसिंग एक इशू है, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है, आसानी से हो जाता है। हम लोग बहुत सिंपल मेथड आज पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग का। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ज्यादा चीजें नहीं है, छोटी सी चीज है, आसानी से हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या, सबसे पहले जब भी आपको कोई इक्वेशन मिलता है तो उस इक्वेशन में क्या होता है, मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। अगर अलग से चले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मेटल नॉन मेटल के अलावा तो और कोई चीज यूज नहीं हो रहा, और किसी तरह का कोई भी एलिमेंट यूज नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट है भी नहीं। मेटलॉइड्स हो सकते हैं, है ना। तो मेटलॉइड्स भी क्या है, उनको हम लोग एक कैटेगरी बना के रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बैलेंसिंग का जो रूल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, मेटल को। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल के बाद आप बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन को, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन को। ये चार चीजें याद रखनी है आपको कि सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बैलेंस कर दिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। करना क्या है कि मेटल के बाद जब आप नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है। वापस जाके चेक कर लेना है मेटल को कि हमने जो मेटल बैलेंस किया था वो वैसे ही है या फिर कोई चेंज आया उसमें। उसके बाद जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल के पास भी जाना है और मेटल के पास भी जाना है, मतलब शुरू से फिर से एक बार चेक कर लेना है। फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पास आपने बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद आपको तीनों के पास एक एक बार जाकर के चेक कर लेना है कि बाकी सारी चीजें ठीक है या नहीं है। मतलब जब भी किसी नए सब्सटेंस को, नए एलिमेंट को आपने बैलेंस किया तो फिर एक बार चेक कर लेना है। आप तो ज्यादा नहीं, 8-10 इक्वेशंस को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप 30 सेकंड के भीतर सारे इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल पहले लेते हैं और छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया क्या, C प्लस O2 मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन लेने के बाद आपको क्या मिलता है, इससे प्रोडक्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिया गया इक्वेशन में और बोला गया कि बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करने का रूल क्या है, मेटल सबसे पहले। तो इस इक्वेशन में कहीं पर मेटल है, नहीं है। नहीं है तो फिर कहीं से, नहीं है तो फिर जबरदस्ती कहीं से नहीं लाना है कि सर तो बोले थे कि क्या पहले मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो मेटल तो है ही नहीं, तो कैसे बैलेंस होगा, क्या ये रूल अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, रूल अप्लीकेबल होगा। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई मेटल जबरदस्ती कहीं से लाया जाए और ला करके उसको क्या करे, इसमें पुट करो, पुट करने के बाद उसको बैलेंस करो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, बात खत्म, है ना। तो क्या है, नॉन मेटल। यहाँ नॉन मेटल कौन है, कार्बन। यहाँ कितना कार्बन है, 1। यहाँ कितना कार्बन है, 1। कोई इशू नहीं, बैलेंस करना ही नहीं है। नॉन मेटल, मेटल है नहीं, नॉन मेटल से शुरू हुआ, नॉन मेटल से शुरू हुआ तो नॉन मेटल भी क्या है, बैलेंस है। तो क्या करना है, अब जाना है ऑक्सीजन के पास। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। एकदम शांति से आराम से यहाँ 2 लिख दीजिए। और क्या बोला हमने,
कि जब आप किसी को भी बैलेंस कर रहे हैं तो उसके बाद वापस जाकर के एक बार चेक कर लेना है कि वो बैलेंस है या फिर डिस्टर्ब हो गया। तो आप देखेंगे क्या कि यहां जब बैलेंस करते हैं तो नॉन मेटल जो है कार्बन 2 हो गया, यहां कितना है 1 है, तो इसको भी क्या किए 2 कर दिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। आसान सा तरीका है, लेकिन क्या है ये तो छोटा सा इक्वेशन है सर, है ना, छोटे इक्वेशन, इसको तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, बिना किसी मेथड के भी डायरेक्टली पता चल जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं एक इक्वेशन और देखते हैं। इक्वेशन लेते हैं क्या, जैसे आपने मान लीजिए लिया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने के बाद आपने प्रोडक्ट बनाया है क्या MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये आपको इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि इसको बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो जो हिट एंड ट्रायल का मेथड है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं यहां लिखते हैं मैंगनीज, यहाँ लिखा हम लोगों ने ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हाइड्रोजन, यहाँ लिखा क्लोरीन। अब क्या किए कि इसमें हम लोगों ने यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, मैंगनीज 1 है, यहाँ मैंगनीज 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 4 है। अब इतना लिखना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि आपको मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ध्यान में रखना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले मेटल, तो मेटल कौन है मैंगनीज, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है उसके बाद क्या करना है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल इसमें कौन है क्लोरीन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो अलग रख रखा है ना हम लोगों ने, तो क्या हो गया क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 2 2 4, यानी 2 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन, यानी टोटल 4 क्लोरीन। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना नहीं है, आप यहां पर 4 लिख लीजिए, 4 क्लोरीन हो गया। अब नियम क्या बोलता है, रूल क्या बोल रहा है, जो मेथड है हमारा वो मेथड क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है वापस जाना है, वापस जाके चेक कीजिए कि क्लोरीन को जब बैलेंस किया तो मैंगनीज जो है हमारा वो ठीक है, तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या है उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखेंगे, यहां कितने ऑक्सीजन 2, यहां कितने ऑक्सीजन 2, तो क्या करते हैं यहां कुछ नहीं करेंगे बल्कि यहां इसको बढ़ा देंगे, बढ़ गया ऑक्सीजन 2 यहां भी, ऑक्सीजन 2 यहां भी। अब क्या करते हैं चेक कर लेते हैं पीछे जाकर, नॉन मेटल 2 2 4 4, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बच गया हाइड्रोजन, चेक कीजिए बैलेंस करने की जरूरत है क्या, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 2 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ये बहुत ध्यान में रखिएगा कि क्या होगा ना कि अगर इक्वेशन में हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन लास्ट तक आते आते हाइड्रोजन आपको बैलेंस होकर मिलेगा, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रोजन को, वो इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया FeS2, ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं O2 से यानी ऑक्सीजन से, ये प्रोडक्ट आपको देगा Fe2O3 और मिलेगा आपको SO2। आसान इक्वेशन है ना। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मेटल, अब मेटल यहां कितना 1, यहां कितना 2, तो यहां क्या किए 2 कर लिए। अब क्या है मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर कितना हो गया बाबू
2 2 जा 4, ठीक है। यहां कितना है 1, तो क्या करेंगे यहां 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन सल्फर बैलेंस, लेकिन क्या करना है सल्फर के बाद वापस जाना है, वापस जाके चेक करना है। तो मेटल नॉन मेटल के बाद मेटल, तो मेटल क्या है यहां 2 यहां 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उतना ही है। अब किसके पास चलेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां कितना है 2, यहां कितना है 4 2 जा 8 3 11, यानी यहां 2 ऑक्सीजन यहां 11 ऑक्सीजन। अब ये हो गया क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कि 2 के टेबल में कहीं भी 11 नहीं आता है, नहीं आता ना। तो सोचना नहीं है कि सर 2 के टेबल में 11 नहीं आ रहा तो फिर 11 कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप इतना मत सोचिए। आप क्या कीजिए यहां 11 लिख दीजिए, 11 लिख दिया गया। अब कितना चाहिए, तो आपको चाहिए तो 11 ही है, लेकिन क्या हो जा रहा है 11 2 जा 22। अब 22 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 11 मिले, तो 2 से, मतलब यहां जितना सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसी सबस्क्रिप्ट से क्या करना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है, लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल और फ्रैक्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या है आप क्या कह रहे हैं सर ये सब होल नंबर यहां 4 यहां 2, लेकिन यहाँ 11 अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो क्या कीजिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 हटाना है ना, 2 हटाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4FeS2, 11/2 इंटू 2 11O2, 2 इंटू 2Fe2O3 प्लस 4 2 जा 8SO2। चेक कर लेते हैं। आयरन 4, आयरन 2 2 जा 4, सल्फर 4 2 जा 8, सल्फर 8, ऑक्सीजन 11 2 जा 22, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन प्लस 8 2 जा 16 ऑक्सीजन मींस 22 ऑक्सीजन। बैलेंस्ड हो गया, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और देखते हैं, एक इक्वेशन और देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको आप क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। ये आपको बनाकर देगा CaCl2 और प्लस 2H2O, इसको मिटा देते हैं है ना, H2O मिला और क्या मिला अमोनिया मिला। क्या करना है सर, इस बार तो यहां होल 2 मिल गया, तो मेथड सेम है, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। करना क्या है NH4Cl CaOH होल 2, सबसे पहले मेटल ढूंढना है। तो मेटल कौन है कैल्शियम है, यहां कितना कैल्शियम है 1, यहां कितना कैल्शियम है 1, मेटल बैलेंस है ना। अब क्या नॉन मेटल, तो नॉन मेटल यहां नाइट्रोजन, नॉन मेटल यहां नाइट्रोजन भी और क्लोरीन भी है ना। तो किसी भी एक को पहले आप बैलेंस कर लीजिए। यहां नाइट्रोजन कितना 1, यहां नाइट्रोजन कितना 1, मतलब नाइट्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यानी अब क्या क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन कितना 1 और यहां क्लोरीन कितना 2, तो क्या करेंगे यहां क्लोरीन को 2 बनाएंगे। और क्या बोला गया कि वापस जाना है, सबको चेक करना है, एकदम शुरू से सबको चेक करना है। तो मेटल के साथ क्या है, जब क्लोरीन को बैलेंस किया हमने, तो क्लोरीन के बैलेंस करने के बाद मेटल में कोई चेंज आया क्या, मेटल वैसे ही है, मेटल में कोई चेंज नहीं आया। अब क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहां है, नाइट्रोजन यहां है, 2 नाइट्रोजन, वहां भी एक ही नाइट्रोजन है, तो अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन तो बैलेंस है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नॉन मेटल के बाद क्या है ऑक्सीजन,
यहां कितना ऑक्सीजन है? 2। ये होल 2 किसके साथ है? OH के साथ है, तो O के साथ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, यानी यहां कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। यहां कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। यहां ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे? फिर वापस जाएंगे, वापस जाके चेक कर लेंगे, जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, और क्या? क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, मतलब सब कुछ ठीक है अभी तक। अब कौन बच गया? हाइड्रोजन बच गया। तो हाइड्रोजन यहां कितना है? 2। यहां हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6 एंड 4, 10 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, यहां 2 नहीं है, यहां 4 2 जा 8, यहां भी है ना, तो 4 2 जा 8 और 2, 10 हाइड्रोजन है ना। और यहां कितना? 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, यानी 10 हाइड्रोजन यहां भी है और 10 हाइड्रोजन यहां भी है। इक्वेशन बैलेंस्ड। क्या ज्यादा समय लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़े से समय में आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम होता है जो इस मेथड से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप, हाइड्रोकार्बन, स्पेशली जब हाइड्रोकार्बन्स को आप बैलेंस कराएंगे ना, देन इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा उलटफेर करना पड़े। तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में, आप कमेंट करें अपने इक्वेशंस के साथ, आपको इक्वेशन बैलेंस करने के तरीके और उस इक्वेशन को बैलेंस करके आपको बताया जाएगा। ओके, गुड बाय।